षड आवश्यक भाग 2 सामायिक का महात्म्य। सामायिक मोक्षांग है। मोक्षांग कहने के कारण सामायिक का सबसे अधिक महात्म्य बताया गया है। सामायिक की साधना के विषय में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि सामायणम भन्ते जीवे किम जणयति। सामायणम सावजोग वीरयम जणयति। भगवान, सामायिक करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? हे गौतम, सामायिक द्वारा आत्मा सावधि योग की प्रवृत्ति से विरत होती है। सामायिक की साधना आत्मा को अशुभ वृत्ति से हटाकर शुभ में जोड़ती है और शुभ से शुद्ध की ओर ले जाती है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने अष्टक प्रकरण में कहा है, सामायिक की विशुद्ध साधना से जीव घाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक आचार्य श्री ने तो लिखा है, दिवसे दिवसे लखम देई सुवर्णस्य खंडियम एगो एगो पूर्ण सामायिक करे न पहुपय तस्य। अर्थात कोई प्रतिदिन लाख सोने की मोहरें दान करे और कोई एक सामायिक करे तो सामायिक करने वाले की बराबरी में वह लाख मोहरों का दान करने वाला नहीं आ सकता। कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि कोई लाख मोहरों का दान लाख वर्ष तक नित्य करता रहे तो भी एक सामायिक की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि करोड़ जन्म तक उत्कृष्ट तप की साधना करने पर भी जो कर्म नष्ट नहीं होते वे कर्म सामायिक में उत्कृष्ट भाव में लीन साधक कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देता है। आवश्यक चूर्णी में भी कहा है कि जब सर्ववृत्ति सामायिक करने की शक्ति न हो तो देश वृत्ति सामायिक ही कई बार करनी चाहिए। आत्मा कल्याण चाहने वालों को नित्य समय निकालकर सामायिक आवश्यक करनी चाहिए। शास्त्रों में एक सामायिक का लाभ 92, 59, 25, 925, 3/8 पल्योपम देव आयुष्य का बंध बताया गया है। पुण्य श्रावक की सामायिक तो शास्त्र प्रसिद्ध है। वे प्रतिदिन सामायिक करते थे। उनकी एक सामायिक का मूल्यांकन करना भी असंभव था। भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में श्रेणिक राजा के सन्मुख अपने श्रीमुख से पुण्य श्रावक की सामायिक की प्रशंसा की थी। इससे स्पष्ट है कि उनकी सामायिक कितनी श्रेष्ठ है। सामायिक के 32 दोष। सामायिक साधना में साधक को अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। उसे मन, वचन और काया के दोषों से बचना चाहिए। सामायिक के कुल 32 दोष बताए, जिसका विवेचन चतुर्विंशति स्तव 24 तीर्थंकरों या वितराग देवों की स्तुति करना 24 स्तव है। साधक स्तुति द्वारा वितराग परमात्मा के गुणों का गुणगान करता है। उनकी स्तुति या भक्ति के माध्यम से साधक अपने अहंकार का नाश और सद्गुणों के प्रति अनुराग की वृद्धि करता है। तीर्थंकर त्याग और वैराग्य की दृष्टि से संयम साधना की दृष्टि से महान है। उनके गुणों की कीर्तन करने से साधक के अंतर हृदय में आध्यात्मिक बल का संचार होता है। संसार में जो शुभतर परमाणु है उनसे तीर्थंकर का शरीर बनता है। इसलिए रूप की दृष्टि से भी तीर्थंकर महान है। तीर्थंकर मति शुद्ध अवधि ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। दीक्षा अंगीकार करते ही उन्हें मन पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है और साधना के पश्चात उनमें केवल ज्ञान का दिव्य आलोक जगमगाने लगता है। अतः ज्ञान की दृष्टि से तीर्थंकर महान है। दर्शन की दृष्टि से तीर्थंकर शायिक सम्यक्त्व के धारक होते हैं। उनका चारित्र उत्तरोत्तर विकसित होता है। छदस्थ काल में उनके परिणाम सदा वर्तमान रहते हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के साथ ही दान में उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। वे दीक्षा के पूर्व 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। वे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होते हैं। साधना काल में देवांगनाएं भी अपने अद्भुत रूप से उनको आकर्षित नहीं कर पाती। तप काल में तीर्थंकर जल भी ग्रहण नहीं करते। भावना के क्षेत्र में तीर्थंकरों की भावना उत्तरोत्तर निर्मल और निर्मलतम होती जाती है। इस प्रकार तीर्थंकरों का जीवन विविध विशेषताओं से परिपूर्ण है। साधक भी अपने हृदय में तीर्थंकरों के आदर्श का स्मरण करता हुआ आत्मा में एक आध्यात्मिक पूर्णता की भावना प्रकट करता है। वह विचार करता है, हे भगवान, किसी जन्म में आप और मैं एक साथ खाते पीते और खेलते थे, सुख दुख में एक दूसरे को साथ देते थे, अपने दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, अपने दोनों में आत्मा भी समान है। फिर भी आप कर्मरत हो गए और मैं कर्म से जकड़ा हूँ। आप मोक्ष में विराजित और मैं अज्ञान दशा में पाप करता हुआ चारों गति में भटक रहा हूँ। इस तरह परमात्मा आपका अतीत और मेरा अतीत समान है। वर्तमान में अंतर हो गया है। एक काल में एक स्थान पर उनकी केवली अनेक केवली हो सकते हैं, पर तीर्थंकर एक ही होता है। प्रत्येक साधक प्रयत्न करने पर केवली बन सकता है, किंतु स्वाभाविक रूप से विशिष्ट योग्यता प्राप्त जीव ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है, तीर्थंकर बन सकता है। तीर्थंकर तत्व उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकरों के गुणों का उत्कीर्तन करने से हृदय पवित्र होता है, वासनाएं शांत होती है। जैसे तीव्र ज्वर के समय चंदन का लेप लगाने से ज्वर शांत हो जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में वासना का ज्वर बेचैनी पैदा करता हो तो उस समय तीर्थंकरों का स्मरण चंदन के लेप की तरह शांति प्रदान करता है।
जब हम तीर्थंकरों की स्तुति करते तो प्रत्येक तीर्थंकर का एक उज्जवल आदर्श हमारे सामने रहता है। भगवान ऋषभदेव का स्मरण आते ही आदि युग का चित्र मानस पटल पर चमकने लगता है। वह सोचने लगता है कि भगवान ने इस मानव संस्कृति का निर्माण किया, राज्य व्यवस्था का संचालन किया, मनुष्य को कला, सभ्यता और धर्म का पाठ पढ़ाया। राजसी वैभव को छोड़कर वे श्रमण बने। लगभग 400 दिन तक आहार पानी न मिलने पर भी चेहरा प्रसन्न चित्त रहा। भगवान शांतिनाथ का जीवन शांति का महान प्रतीक है। भगवती मल्लीनाथ का जीवन नारी जीवन का एक ज्वलंत आदर्श है। भगवान हरिशनेमी करुणा के साक्षात अवतार है। पशु पक्षियों की प्राण रक्षा के लिए वे सर्वांग सुंदरी राजीमती का भी परित्याग कर देते हैं। भगवान पार्श्व का स्मरण आती उस युग की एक तप परंपरा का एक रूप सामने आता है जिसमें ज्ञान की ज्योति नहीं है, अंतर मानस में कषायों की ज्वालाएं धधक रही है और बाहर भी पंचाग्नि की ज्वालाएं सुलग रही है। वे उन ज्वालाओं में से जलते हुए नाग को बचाते हैं। कमठ के द्वारा भयंकर यातना देने पर भी उनके मन में न रोष पैदा होता है, न ही धर्मेंद्र पद्मावती के द्वारा स्तुति करने पर मन में तनिक भी प्रसन्नता। ये है उनकी वितरागी रूप। भगवान महावीर का जीवन महान क्रांतिकारी जीवन है। उन अनेक अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों में भी परमात्मा लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। आर्य और अनार्यों के द्वारा, देवों और दानवों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा किए गए उपसर्गों में मेरु की तरह अविचल रहे। जाति पाति का खंडन कर उन्होंने गुणों की महत्ता पर बल दिया। नारी जाति को प्रतिष्ठा प्रदान की। 24 तीर्थंकरों के काया के अपने अपने वर्ण हैं और उन वर्ण का ध्यान भी लोक सूत्र के माध्यम से किया जा सकता है। इससे शरीर में पंचभूतों की विशुद्धि होती है, सभी चक्र की भी विशुद्धि होती है। विशुद्धि आध्यात्मिक जीवन उत्थान के लिए होती है। तीर्थंकर तो साधना मार्ग के आलोक स्तंभ है। आलोक स्तंभ जहाज का पथ प्रदान करता है, पर चलने का कार्य तो जहाज का ही है। वैसे ही साधना की और प्रगति करना साधक का कार्य है। जैन दृष्टि से व्यक्ति का लक्ष्य स्वयं का साक्षात्कार है, अपने में रही हुई शक्ति की अभिव्यक्ति करना है। साधक के अंतर्मानस में जिस प्रकार की श्रद्धा भावना होगी उसी प्रकार का उसका जीवन बनेगा। जिस घर में गरुड़ पक्षी का निवास हो उस घर में सांप नहीं रह सकता। सांप गरुड़ की प्रतीक्षाएं से भाग जाते हैं। जिनके हृदय में तीर्थंकरों की स्तुति रूप गरुड़ आसीन है, वहां पर पाप रूपी सांप नहीं रह पाते। तीर्थंकरों का पावन स्मरण ही पाप को नष्ट कर देता है। एक शिष्य ने जिज्ञासा प्रस्तुत की, भगवान, चतुर्विंशति स्तव करने से किस सद्गुण की उपलब्धि होती है? भगवान महावीर स्वामी ने समाधान करते हुए कहा, चतुर्विंशति स्तव करने से दर्शन की विशुद्धि होती है। चतुर्विंशति स्तव के अनेक लाभ हैं। उससे श्रद्धा परिमार्जित होती है, सम्यक्त्व विशुद्ध होता है, उपसर्ग और परिशोभ को संभाव से सहन करने की शक्ति विकसित होती है और तीर्थंकर बनने की पवित्र प्रेरणा मन में जागृत होती है। इसलिए षड आवश्यकों में तीर्थंकर स्तुति या चतुर्विंशति स्तव को स्थान दिया गया है। वंदन। साधना क्षेत्र में तीर्थंकर के पश्चात दूसरा स्थान गुरु का है। तीर्थंकर देव है, देव के पश्चात गुरु को नमन किया जाता है। साधक को अपनी साधना करने से पहले गुरु को वंदन कर उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि साधक की साधना गुरु के मार्गदर्शन होती है। अकेला साधक मूढ़ता के तूफान में उलझ जाता है। वंदन मन, वचन और काया का वह प्रशस्त व्यापार है जिसमें गुरु एवं विशिष्ट साधनारत साधकों के प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट किया जाता है। इसमें उन व्यक्तियों को प्रणाम किया जाता है जो वितराग की आज्ञा में, जो सद्गुणी है, जो योग्यता को प्राप्त है, जो साधना के पथ पर आगे बढ़े हुए हैं। सद्गुणों को नमस्कार। यह सत्य है कि मानव का मस्तिष्क हर किसी के चरणों में नहीं झुक सकता और झुकना भी नहीं चाहिए। जो सद्गुणी है उन्हीं के चरणों में झुकना चाहिए। सद्गुणों को नमन करने का अर्थ है सद्गुणों को अपनाना। यदि साधक असंयमी पतित व्यक्ति को नमस्कार करता है, जिसके जीवन में दुराचार पनप रहा हो, वासनाएं उभर रही हो, राग द्वेष की ज्वालाएं धधक रही हो, जिनको खुद की आचार शिथिलता की मन में जरा भी दर्द न हो और जो मुक्त रूप से अनाचार का सेवन करते हुए उनका समर्थन करते हो, उस व्यक्ति को नमन करने का अर्थ है उनके दुर्गुणों का प्रोत्साहन करना। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने आवश्यक निवृत्ति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ऐसे गुणहीन व्यक्तियों को नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुणों से रहित व्यक्ति अवंदनीय होते हैं। अवंदनीय व्यक्तियों को नमस्कार करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती और न कीर्ति बढ़ती है। असंयम और दुराचार का अनुमोदन करने से नए कर्म बनते हैं, अतः उनको वंदन करना व्यर्थ है, मात्र काय कलेश है। वंदन करने वाला व्यक्ति विनय के द्वारा लोक आदयता प्राप्त करता है
अपने अहंकार को नष्ट करता है। सद्गुरुओं के प्रति अनन्य श्रद्धा प्रकट होती है। तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करने से शुद्ध धर्म की आराधना होती है। भगवती सूत्र के अनुसार वंदन के फलस्वरूप गुरुजनों के सत्संग का लाभ मिलता है। सत्संग से शास्त्र श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से फिर क्रमश प्रत्याख्यान, संयम, अनाश्रव, तप, कर्मनाश, अक्रियता एवं अंत में सिद्धि की उपलब्धि होती है। वंदन के विषय में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि भगवान, वंदन करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान ने उत्तर दिया, गौतम, वंदन द्वारा आत्मा नीच गोत्र रूपी बंधे हुए कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म को बांधता है तथा ऐसा सौभाग्य प्राप्त करता है कि वे उसकी आज्ञा निष्फल नहीं जाती है। सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। साथ ही वंदना से लोगों को उचित कथन करने का सहज भाव प्राप्त होता है। साधु जीवन में दीक्षा पर्याय के आधार पर वंदन किया जाता है। सभी पूर्व दीक्षित साधक वंदनीय होते हैं। 100 वर्ष की दीक्षित साध्वी को भी आज के दीक्षित साधु को वंदन करने का विधान है। गृहस्थ साधकों के लिए सभी साधु साध्वी तथा आयु में बड़े गृहस्थ वंदनीय है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।